नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में डिसिप्लिन लाने का क्रेडिट किसे देंगे आप। एक वक्त था जब स्टार्स पूरी तरह से मनमानी करते थे, सेट पर लेट से आते थे, छोटी छोटी बहानेबाजी करके शूटिंग कैंसिल कर देते थे। इससे फिल्मों का बजट बिगड़ जाता था और कई फिल्में तो इन्हीं वजहों से बंद भी हो जाती थी। प्रोड्यूसर्स बर्बाद हो जाते थे, कईयों का तो घर बार तक बिक जाता था, आत्महत्या तक करने की नौबत आ जाती थी। फिल्म के प्रोड्यूसर्स को इन बड़े बड़े स्टार्स की चमचागिरी तक करनी पड़ती थी, जी हजूरी करनी पड़ती थी, ताकि उनकी फिल्मों का डेट्स उनको मिलती रहे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी तब स्ट्रक्चर्ड नहीं होते थे, उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती थी फिल्मों की शूटिंग की। तभी तो आप सुनते होंगे कि कुछ कुछ फिल्मों को तो कई साल लग जाते थे बनने में, फिल्में ओवर बजट हो जाया करती थी, उस फिल्म का क्रेज भी लोगों में खत्म हो जाता था, फिल्में ऑब्सोलीट हो जाती थी। हाँ, एक दो फिल्में जरूर अपवाद है जो देरी से बनने के बाद भी मास्टरपीस बनी, जैसे मुगले आजम और पाकीजा। कुछ और फिल्में भी होगी, मगर ज्यादातर फिल्मों का वही हाल था, सब कुछ अनप्लान्ड वे में होता था। फिर आए अमिताभ बच्चन, जिन्होंने सेट पर सबसे पहले टाइम से आने की परिपाटी शुरू की। उस समय वे इकलौते ऐसे स्टार थे जो शूटिंग से पहले सेट पर पहुंच जाया करते थे, नहीं तो उनसे पहले के स्टार्स में ये बातें नहीं थी। राजेश खन्ना को ही ले लीजिए, वे सेट पर देर से आने के लिए कुख्यात थे। उनकी वजह से कई बार दूसरे स्टार्स की शेड्यूल बिगड़ जाया करते थे। कई बार तो वे बिना बात के ही शूटिंग कैंसिल कर देते थे कि आज मूड डे ही है। शत्रुघ्न सिन्हा का भी कुछ ऐसा ही मामला था, उनका भी नाम सेट पर लेट लतीफ आने वाले स्टार्स में शुमार था। वो तो रिहर्सल भी नहीं करते थे, सीधे सेट पर आए, डायलॉग रटा और शूटिंग के लिए तैयार। तब ऐसे दौर में अमिताभ बच्चन प्रोड्यूसर्स के लिए एक ताजा हवा का झोंका बनकर आए। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम शूटिंग के मामले में डिसिप्लिन लाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो होता है ना कि जब बड़े स्टार्स सेट पर टाइम से आ जाए तो छोटे स्टार्स खुद ब खुद टाइम से आने लगते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा योगदान है अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री को। हालांकि स्क्रिप्ट के मामले में वे वैसा डिसिप्लिन लेकर नहीं आ पाए। उनके जमाने में एक दो फिल्मों के मामलों को छोड़ दिया जाए, जैसे दीवार वगैरह, तो बाकी सभी फिल्मों के स्क्रिप्ट शूटिंग के दौरान ही लिखे जाते थे। यहां तक कि स्क्रिप्ट के मामले में सबसे दमदार फिल्म शोले की भी स्क्रिप्ट शूटिंग के दौरान ही लिखी जा रही थी। उनके सबसे बड़े निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई तो सिर्फ फिल्म की कहानी ही सुना दिया करते थे और बाकी चीजें सब शूटिंग के दौरान हुआ करती थी। एक तरफ शूटिंग चल रही होती थी तो दूसरी तरफ कादर खान स्क्रिप्ट लिख रहे होते थे। तो ऐसा कुछ माहौल था फिल्म इंडस्ट्री का, यानी कि स्क्रिप्ट के लेवल पर कोई डिसिप्लिन नहीं था। और हाँ, तब अमिताभ बच्चन ने इस पर कोई जोर भी नहीं दिया, क्योंकि फिल्में उनके नाम पर ही चल जाया करती थी। उनकी ज्यादातर फिल्मों में कहानी भी फॉर्मूला बेस्ड ही होती थी, या यूं कह लें कि कहानी का कोई अहम योगदान नहीं होता था फिल्मों में। थोड़ी सी मारधार, थोड़ी सी कॉमेडी, दो चार अच्छे गाने, 8-10 अच्छे डायलॉग, बस क्या मसाला खिचड़ी तैयार और फिल्म भी हिट। मतलब सब कुछ अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द ही घूमता था। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूं कि कुछ फिल्में जरूर अपवाद थी, जैसे जंजीर, दीवार, शोले, मुकद्दर का सिकंदर, अभिमान, अग्निपथ, ब्लैक, मगर ज्यादातर फिल्में वही रूटीन फिल्म ही हुआ करती थी और फिल्में भी चल जाया करती थी। हालांकि बाद के दिनों में जब वे खुद को लगातार रिपीट करने लगे और उनकी उम्र भी उस तरह की फिल्मों के अनुकूल नहीं बैठने लगी, तो उनकी भी फिल्में फ्लॉप होने लगी, जैसे महान, पुकार, तूफान, अकेला, जादूगर। ये सारी फिल्में सिर्फ कमजोर कहानी और दमदार स्क्रिप्ट ना होने की वजह से पिटी। तब फिर आए शाहरुख खान, और भाई साहब, इन्होंने तो आते ही पूरी इंडस्ट्री के पैटर्न को ही बदल कर रख दिया। जो भी सब ढीला ढाला मामला था सबको टाइट कर दिया, सारे नट बोल्ट कस दिए, क्योंकि जो सुपरस्टार होता है ना, उसके हाथ में बहुत पावर होती है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, तो वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, और यही किया शाहरुख खान।
दोस्तों न्यू एज एक्टर्स में यानी कि जिन एक्टर्स की एंट्री 90s में हुई उनमें से शाहरुख इकलौते ऐसे स्टार थे जिनके पास जब भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जाया करते थे तो शाहरुख उनसे कहते थे भाई मुझे पूरी स्क्रिप्ट चाहिए। पूरी स्क्रिप्ट का मतलब स्क्रीन प्ले भी हो, डायलॉग भी हो, तमाम चीज हो। आप जानते हैं जब शाहरुख खान प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स से पूरी स्क्रिप्ट मांगते थे यानी कि स्क्रीन प्ले और डायलॉग बोथ, तब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके बारे में क्या कहते थे? बहुत एरोगेंट है, न जाने अपने आप को क्या समझता है, स्टारडम तो इसके दिमाग में पूरी तरह से घुस गया है। जी हाँ दोस्तों, लहरे को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने बताया कि भाई जब भी ये प्रोड्यूसर मेरे पास आते थे तो मैं उनसे कहता था कि भाई आप पूरी कहानी मेरे पास लेकर, और जब मैं पूरी कहानी की बात कह रहा हूं तो 5 पन्नों में लिखी गई सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बल्कि सीन 1 से सीन 2 में कहानी कैसे जाती है, सीन 1 में कौन सा डायलॉग है मेरा, यानी कि शाहरुख खान का उस पूरे सीन में क्या प्रेजेंस है। तब हो क्या रहा था कि उस वक्त तो शाहरुख खान के करियर की पहचान कम थी, तब तमाम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बोलते थे यार फालतू का सरदर्द करता है, फालतू की बात करता है, ये तमाम चीज है। मगर फिर जैसे ही दीवाना, बाजीगर जैसे तमाम फिल्में हिट हो जाती है तब इन्हीं प्रोड्यूसर के तेवर बदल जाते हैं। आप जानते हैं तब ये प्रोड्यूसर्स क्या कहने लगे? तब ये प्रोड्यूसर कहने लगे कि वाह क्या डिटेल्ड अंदाज में काम करता है शाहरुख, हर छोटी सी छोटी चीज पर शाहरुख की निगाह होती है, इसलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप इमेजिन कीजिए कि दीवाना, बाजीगर, डर ये तमाम फिल्में हिट नहीं होती और अगर शाहरुख खान ये कहते कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए तब ये तमाम प्रोड्यूसर कहते भैया काम करना है तो काम कर वरना घर जा। एक तरह से कहना चाहिए दोस्तों कि शाहरुख ने इंडस्ट्री में फुल बाउंड स्क्रिप्ट क्या होती है वो कॉन्सेप्ट लेकर, शाहरुख हर बार ये कहते हैं कि भाई मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू होगी मगर उससे पहले कौन सा सीन कहाँ है, कौन सा डायलॉग, कौन सा एक्टर कहेगा, ये सारी चीज स्क्रिप्ट में होनी चाहिए तभी काम होगा वरना नहीं होगा। तो बॉलीवुड के काम करने के स्टाइल को शाहरुख ने पूरी तरह से बदल दिया और ना सिर्फ फिल्मों के स्टाइल को शाहरुख खान ने बदला बल्कि एक और चीज जो मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इंटरव्यू दिया था AIB को इंटरव्यू में उन्होंने बहुत दिलचस्प चीजें बताई। आप जानते हैं ना ये जो तमाम स्टार्स होते हैं ना वो कॉन्सर्ट्स करते हैं, यानी कि क्या होगा कि 4-5 स्टार्स मिलके लंदन चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, विदेशों में जाते हैं और वहां पर ये लोग शोज करते हैं। आप सब जानते हैं उसके बारे में। शाहरुख खान का आने से पहले क्या होता था कि कोई भी शो जो होता था ना वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता था, यानी कि कब किसको परफॉर्मेंस के लिए जाना है, कब किसे कहां जाना है, कुछ नहीं पता होता था। तो शाहरुख खान ने बताया कि जब मैं बॉलीवुड में गया और जब मैंने पहली बार ऐसे किसी कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया तब मैंने देखा कि भैया यहाँ तो सब बंदर बांट चल रहा है। शाहरुख खान के शब्दों में उन्होंने AIB को दिए इंटरव्यू में कहा कि कुछ बड़े स्टार्स जो होते थे वो शराब के नशे में स्टेज पर घूमते रहते थे और अपने हाथ उठाकर कहते थे डू यू लव मी, डू यू लव मी, और कई बार ये लोग नशे में इतने धुत होते थे कि ये ऑडियंस में भी गिर जाते थे। शाहरुख खान ने कहा कि मैं ये सब बदल दूंगा। नतीजा ये हुआ कि जब शाहरुख के हाथ में चीजें आई यानी कि जब शाहरुख खान एक स्टार से सुपरस्टार बन गए तब उन्होंने कहा अब यह सब नहीं चलेगा। शाहरुख ने कहा कि जिस भी कॉन्सर्ट में कौन सा स्टार क्या कर रहा है, कितनी देर के लिए कर रहा है, ये सब तय होगा। किस स्टार के बाद कौन आने वाला है, कौन कब कहां गाएगा, कहां क्या डायलॉग बोलेगा, ये सारी चीजें पहले से तय होगी और अगर नहीं होगी तो कॉन्सर्ट भी नहीं होगा। दरअसल शाहरुख खान फिल्म की स्क्रिप्ट में जो डिसिप्लिन लेकर आए वही डिसिप्लिन स्टार्स के कॉन्सर्ट में भी दिखाई दिया और बात वहीं नहीं रुकती। शाहरुख उन स्टार्स में से हैं जो बड़ी बड़ी जो शादियां होती है ना धन्ना सेठों के यहाँ, अदानी अंबानी के यहाँ, उन बड़ी बड़ी शादियों में भी शाहरुख वहां शोज करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि उन शोज के लिए भी शाहरुख पहले से प्लानिंग करते हैं, यानी कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है यही कि कौन कहां क्या करेगा और ये तमाम चीज, यानी कि इस तरह की माइन्यूटली प्लानिंग जो है SRK करते हैं और यही वजह है कि यही डिसिप्लिन उनकी फिल्म्स में भी दिखाई देता है। अगर शाहरुख खान इतने डिसिप्लिन थे, चलिए मान लिया जाए कि अगर स्क्रिप्ट होनी चाहिए
बाउंडेड स्क्रिप्ट होनी चाहिए, अच्छे डायलॉग पहले से होनी चाहिए, मगर बावजूद इसके शाहरुख खान जो है ना, गुड्डू, हम तुम्हारे हैं सनम, इंग्लिश बाबू, देसी मेम, न जाने ऐसी कितनी वाहियात फिल्में उन्होंने की है। और फिर पिछले 5 साल की फिल्मों को देख ले, चाहे वो जीरो हो, चाहे हैरी मेट सेजल हो, ये तमाम फिल्में भी तो शाहरुख खान ने की, और वो भी अपने सुपर स्टारडम के दौरान। ये तमाम फिल्में कितनी कमजोर थी स्क्रिप्ट के लिहाज से, कितनी हल्की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शाहरुख डिसिप्लिन तो है, मगर स्क्रिप्ट का जो कंटेंट क्या होता है उस पर कम ध्यान देते हैं। जैसे एक जमाने में अमिताभ बच्चन, ओम शांति ओम, मैं हूं ना, हैप्पी न्यू ईयर, इन फिल्मों में स्क्रिप्ट के नाम पर क्या था? मगर शाहरुख का करिश्मा ही था जिसकी वजह से ये तमाम फिल्में चली। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को एक बेहतर अभिनेता के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड एक्टर भी मानते हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री में डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म लाने, तो इस मामले में आमिर खान भी कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों, आमिर खान परफेक्शनिस्ट थे। उन्हें न सिर्फ स्क्रिप्ट चाहिए थी, बल्कि स्क्रिप्ट की हर बारीकी पर उनकी निगाह होती थी। कई बार तो वो एक ही स्क्रिप्ट को 10-10 बार रीराइट भी करवाते थे। यही वजह है दोस्तों कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा से पहले उनकी सारी फिल्में सुपर डुपर हिट। ये खास बात थी आमिर खान की। मगर हाँ, परफेक्शनिस्ट होने के बावजूद भी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान तो आई ना, लाल सिंह चड्ढा भी आई। हालांकि मेरा यह मानना है दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा इतनी बेकार फिल्म नहीं थी। दिक्कत यह हो गई थी कि लाल सिंह चड्ढा को कोई देखना ही नहीं चाहता था। लोगों का उसके प्रति कोई रुझान ही नहीं हुआ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो फिल्म नहीं चली। बहरहाल, हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए इन 3 ग्रेट स्टार्स का, अमिताभ, शाहरुख और आमिर का, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग तमाम स्टार्स के लिए, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन साबित होंगे। आप लोगों में से कई SRK फैंस जो शाहरुख खान तो बनना चाहते हैं, मगर शाहरुख खान बनने के पीछे की जिस तरह की तपस्या, जिस तरह की मेहनत है ना, उसका अंदाजा कई लोगों को नहीं है। वो मेहनत नहीं करना चाहते, जो आंखों में बॉलीवुड का सपना लिए मुंबई में एंट्री मार लेते हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी फिल्म इंडस्ट्री में डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म लाने के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे अभी के अभी कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।